1270 गेहूं का बीज बोया था। इसमें टोटल की टोटल बाली खाली है, कोई दाना नहीं है इस बाली के अंदर। मरे बाल है, इसमें दाना ही नहीं बना। नुकसान तो 98% है सर। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे इसका मुआवजा दिलवाया जाए कंपनी से। हम तो कोर्ट का सहारा लेंगे। बीज बोया, फसल हरी भरी हुई, बालियां भी निकली, लेकिन उसमें दाना नहीं निकला। 5 महीने की फसल पकने के बाद ये धोखा हुआ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में कुछ गांवों के किसानों के साथ। 1270 गेहूं का बीज बोया था, जो कि 10 नवंबर 2023 को ही बुआई की थी। और इसमें मैंने ज़रूरत के अनुसार DAP खाद, स्प्रे, पानी सब कुछ अच्छे तरीके से किया था। यूरिया का छिड़काव बड़े बढ़िया तरीके से किया था। और जब मैं इसमें बाली आने लगी तो इसमें बाली बिल्कुल खाली थी। और अब भी इसमें टोटल की टोटल बाली खाली है, कोई दाना नहीं है इस बाली के अंदर। और मेरा इसमें लगभग 80,000 रुपये के करीब खर्चा हुआ है, जो कि मेरे पास ठेके पे भी ज़मीन है। और ये बिल्कुल खाली है, एक भी दाना नहीं है बाली के अंदर। 40 किलो बीज बोया इसमें, वो भी नहीं पूरा होता। कंबाइन की कटाई तो अलग से, हार्वेस्टर की कटाई तो अलग से ही है। सर कितना लगाया था इस बार ये आपने? ये मैंने 12 एकड़ लगाया था। 12 एकड़ में मेरे को तो नहीं लगता है अभी ये 12 क्विंटल भी हो जाएगा। एक भी दाना नहीं है बाल के अंदर। ये जो भी है वो भी बेकार दाना है, सारा फंगीसाइड दाना है। खर्च तो लगभग 80,000 के करीब है मेरा सारा कुछ। अब तो निकलना क्या इसमें, तो ही 3 या 4 क्विंटल के करीब निकलेगा, जो कुछ भी होगा बस। किसानों का लाखों रुपए का नुकसान है। जिन किसानों ने कर्ज लेकर बुआई की थी वो दोहरी मुश्किल में है। गेहूं जी वैसे 22 एकड़ है, प्रभात का है मेरे पास 1270 WH 1270, ये है 17 एकड़। शुरू में इसका पालन बिजाई की, पालन पोषण किया, सारा काम ट्रीटमेंट अच्छे से किया, इसका पानी पुनी दिया, मन खुश था भी चलो अच्छा निकलेगा, जैसे जाड़ बोलते थे सरकार, कंपनी वाले बोलते हैं। तो हमने सारा कुछ किया है। निसरने लगी तो 10% निसरी, तो हमने स्प्रे कराया इसके ऊपर एक अडामा कंपनी का। तो उसके बाद ये फुल निसर गई, फिर स्प्रे किया जी। उसके बाद स्प्रे के बाद इसमें बाली आई है, बाला लगी जी आना, तो अपना चलो देखा भी ठीक है बाल। उसके बाद थोड़े दिन जैसे पक दें कि उसमें चली गई, इसमें अपना ये खाली निकला, दाना है ही नहीं जी। इसने तो सारी उम्मीद तोड़ दी हमारी, कुछ भी नहीं है, खाली है जी बिल्कुल A to Z। ये देखो जी, कोई बाल छांट के नहीं तोड़ रहा जी, कोई कुछ नहीं। जहाँ से आप कहो देखो, ये देखो जी, एक भी दाना हो, ये निकले हैं 3 दाने मरे हुए जी। दिखाओ दाना इसमें जी, ये 3 दाने हैं जी, 3 बालों में से। क्या करेगा किसान जी? खर्च में तो बैठता है जी 70-80 के बीच करीब सारा, जिसमें ठेका भी लगा लो। जैसे 24-25 कुंटल इस बार कणक क्यों हुआ, निकासी है जी, 22 तो 2300 रुपये रेट है जिसका, वो का लगा लो, ठीक है जी। बाकी ठेका लगा लो, ये कदम 70-80 हज़ार रुपये किला बैठता है जी मेरा। उसमें जितनी फसल निकलती वो कट जाता जी, बाकी जो था प्रॉफिट होता। अब तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली है जी। हार्वेस्टर की कटाई नहीं का नहीं खर्चा पूरा होता जिसमें। दवाई वाले का कहाँ से देंगे, सीड वाले का कहाँ से देंगे जी। सीड का चलो दे के ले आए थे, दवाई का भी रह रहा है, वो भी देना है। किसान क्या करेगा जी इसमें? तो बिल्कुल अपने खाने योग्य भी कणक के दाने नहीं है जी घर में। कहाँ से रिश्तेदारी से मांग के ले आएँ, कहीं से तो ले आएंगे। हमारे पास तो बिल्कुल खाली है जिस बार। अधिकारी आए थे जी कल, साइंटिस्ट आए थे। क्या कहा उन लोगों ने? वो चेक करके देख गया, वो बोल के हाँ खाली है, कम सीड में दिक्कत है। वो तो बोल के गए हैं जी सीड में दिक्कत है। हमने तो उनको ही बोला है हम सीड तैयार करते हैं, पर ऐसा तो हम पहली बार देखा है, कभी देखा नहीं। पंजाब में ही बोला उन्होंने दिक्कत है, हरियाणा में भी दिक्कत है कई जगह, वो खुद बोल के गए हैं जी। पीछे कहीं गाँव में चेक करके आए थे, किरमच वगैरह बता रहे थे जी, वहाँ भी दिक्कत है जी 24-25 एकड़ में। अच्छा जी, मेरे गाँव में 12 एकड़ एक पे हैं जी, 14 एकड़ एक पे है, खाली है जी। जो जिस पे 12 एकड़ है उसका देविंदर सिंह नाम है जी, ठीक है जी, मल्ली पट्टी है जी। एक धर्मेंद्र सांगवान है जी, उसके 14 एकड़ खाली हैं जी। उसने भी कल कुरुक्षेत्र एप्लीकेशन दे के आए हैं जी। अब वो सर्वे करने आएंगे टीम बना के, फिर देखते हैं जी क्या करेंगे। हम तो इसको काटने योग्य भी नहीं रहे जी, काटें क्या काटें नहीं, इसमें भूस भी नहीं बनता, ना कणक, मन परेशान है जी। कल 2 एकड़ काटे थे जी मैंने, 7 कट्टे निकले हैं 2 एकड़ में से जी, लगा लो 3.25 क्विंटल निकला है जी।
वायु का कोई दिक्कत नहीं आई इस बार, तो बरसात भी नहीं पड़ी है जी। अगर मार पड़ जाती चलो, आप देख सकते हो फसल स्वस्थ खड़ी है जी। सिर्फ दाने बाल की प्रॉब्लम, इसके अंदर जो दाना है साइड में, दूसरी कणक आपको दिखाई थी उसमें दाना है बिल्कुल, वो कहाँ से आ गया उसमें। ये तकरीबन वो 29 तास्ट है जी। और इसी के साथ वो परली बीजी रखी है जी मैंने, वो साफ खड़ी है जी। एक ही दिन बीजी है, जैसे आज 6-7 नवंबर को बिजाई लग गए थे जी करण, ठीक है जी। हमने 15 या 16 नवंबर तक अपनी सारी बिजाई कर दी सुपर सीडर के साथ। जैसे किसी दिन 5 किले करा था, किसी दिन 4, ऐसे कर करके भी मतलब टाइम लग गया। सुपर सीडर के भी पैसे देने आ गए, सारा कुछ क्या करें जी। किसानों ने सरकार और अधिकारियों से गुहार लगाई है, जिसके बाद करनाल स्थित गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान की टीमों ने गांवों में जाकर सर्वे किया। ये रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपी जाएगी। सिंचाई समय अनुसार जैसे महीने बाद पानी लेती है, मान लो बुआई के 72 सुमार का बुआई करी रोनी करके, तो सारा ही वैसे ही चला जो रूटीन में फसल मांगती है, खाद दवाई सब, लास्ट स्प्रे भी कर दिया। मान लो कहीं कोई सुंडी तेला, इसमें फसल में कोई कीड़ा नहीं। चलो पहले कॉटन के पास में होते था ये प्रॉब्लम है जी, कॉटन सीड में, तो उसमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। गेहूँ में के बार में तो पहली बार हुआ ऐसा, पहले कभी नहीं हुआ आज तक, तो इस कभी नहीं हुआ। तो इसमें कोई देखो आप कीट पतंगा कुछ नहीं है इसमें भी, मान लो कीट ने नुकसान कर दिया, सुंडी ने नुकसान कर दिया, कोई फसल में कोई और कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं है। तो ये सीड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मौसम के चलते भी ऐसा हुआ है। मौसम के ऐसा जी, और वैरायटियाँ भी इसके साथ है। गेहूँ तो जितना पाला पड़ता है, आलू को नुकसान होता है पाले में, उसका गेहूँ को पाला जितना पड़ेगा उतना निकासी ज़्यादा देगी। आप किसी से ही पूछ लेना, गेहूं की फसल को पाला लगता है, जितनी ठंड पड़ेगी। बल्कि दिसंबर में ठंड नहीं सोच रहे थे भी फसल कम हो, फिर जनवरी में फरवरी में ठंड ठीक होगी, तो बढ़िया मौसम रहा। अब तक मान ले फसल इसी का वैसे जो जल्दी कट जाती 15-20 के बाद फसल कटेगी, तो और फसल और वैरायटी सबकी निकासी ठीक रहेगी। तो किसान फांसी क्यों लगाता है, मजबूरी बन जाती है उसकी। जब समाज में इज्जत मान मर्यादा सब मान ले पैसे के लिए, मान ले जब किसी का पैसा दुकान वाले का भी इनको नहीं जाएगा तो आगे कोई सौदा उधार भी नहीं देगा। और किसान रात को थोड़ी उठ के खाता है। तो यही है जो फसल धोखा दे दे, मान ले 5 महीने इसमें खड़े पानी दिए, दिन रात इसकी ओर देख रहे थे, तो अब खाली हाथ हो गया। ये मुलाजिम को 1 महीने की सैलरी ना मिला तो 1 महीने में चीख मार जाए, तो 6 महीने की कमाई है। कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा आपको सीजन में? सीजन में लगभग 6 एकड़ में लगा लो जी 3.5-4 लाख। तो ये कवर मान लो कई साल नहीं होगा, उस पर ब्याज लगेगा, मान लो आड़ती का 1.5 रुपये के ब्याज के हिसाब से तो 5 साल कवर नहीं होगा सर। इसको लगाने के लिए कोई कर्ज वगैरह भी लिया था? हाँ, कर्ज तो जिम्मेदार में लेना ही पड़ता है इसको। मान लो बीज के पैसे दिए, मान लो सारा कर्ज ही हुआ। कितना कर्ज लिया था? कर्ज लगभग 2-2.5 लाख रुपये, और बैंक स्ट्रैटियाँ का वो अलग से। जिम्मेदार पर जितना की फसल हुआ लगभग उससे ज़्यादा कर्ज होता है, पहले ही है जी। क्या करेंगे सर अब आगे? करेंगे क्या, तो प्रशासन से गुहार है भी कम से कम रिकवरी करवाए दे तो आगे जीवन चल सके। मरे बाल है, इसमें दाना ही नहीं बना। पूरे खेत में यही हाल है? हाँ, पूरे खेत में यही हाल। क्या लगता है क्या कारण है? बस बीज की कमी है। जब और बीजों में सही खड़े हैं तो ये इस बीज की कमी है। ये कौन सी किस्म है सर? 1270 है जी। तो आपने पूरी 1270 ही लगाई? हाँ जी, 5 किले में 1270 लगाई है, जिसमें ये हाल है। दूसरी वाली जो लगाई है वो कैसी? वो सही खड़ी है जी, 29 ट्रस्ट लगाई है, वो सही खड़ी है। बीज कहाँ से खरीदा था आप? ये गांव ठोड़ अपने पास ये कस्बा है, वहाँ से खरीदा था जी। तो जैसे कि उत्पादन नहीं होगा तो कैसे क्या मैनेज करेंगे? मैनेज क्या करेंगे, आप बीज वालों से ही जाके पूछेंगे क्या कारण है क्या नहीं। आपके सामने है, देखो अभी नीचे से फुटाव करारी बालें फूट रही हैं। अब भी इसमें से इसी वजह से इसमें दाना नहीं बढ़ा। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुझे इसका मुआवजा दिलवाया जाए कंपनी से। सरकार से अपील करते हैं जी, हमें कुछ दिलाया जाए। हम तो कोर्ट का सहारा लेंगे जी, रिमोट कोर्ट का सहारा लेंगे जी, और क्या करेंगे अब। कंपनी वाले तो बात नहीं करते, उनको बीज बेचने से मतलब है जी।
जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्होंने एक निजी कंपनी के बीज बोए थे। किसान सीधे तौर पर बीज को जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानीन सिंह के मुताबिक अभी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन इसकी एक वजह मौसम या बुआई के समय में अंतर हो सकता है। इसके छोटे छोटे क्षेत्रों में कुछ शिकायतें आई हैं। उसके हमने जब एनालिसिस किया तो पाया कि कुछ किसानों ने टाइमली सोन की या लेट सोन की वैराइटीज़ को अर्ली सोन में प्लांट कर दिया। उसमें जनवरी के प्रथम सप्ताह में हेडिंग आ गई। दूसरा एक कारण जो हमने देखा है कि जल्दी हेडिंग आने की वजह से वो ठंड के साथ कोइंसाइड कर गया, लेकिन ये बहुत सीमित क्षेत्र में है। कहीं कहीं किन्हीं खेतों में कुछ किसानों ने इसकी शिकायत की है। किसानों ने साफ किया है उन्हें मुआवजा चाहिए, अब सरकार दे या कंपनी, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। कुरुक्षेत्र से न्यूज़ पोर्टली के लिए इंदर कश्यप की रिपोर्ट।